Hi everyone, we are seeing the 500 important series for 2024 prelims examination और already 42 वीडियोस हैज़ बीन पब्लिश्ड राइट. तो आप जाके सारे वीडियोस को सॉल्व करो, क्वेश्चंस के सॉल्व करो. एंड इफ़ यू वांट पीडीएफ्स तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको वीडियो ही देखना है बिकॉज पीडीएफ्स फॉर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी तो यहाँ पे मैंने 500 बिकॉज ऑफ द टाइम फ्रेम. अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में मिलता है, बट इट इज़ ऑनली टू द टेस्ट सीरीज रजिस्टर्ड स्टूडेंट. अब ये नहीं कहूँगा आपको कि आप जाके टेस्ट सीरीज परचेस करो. आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पैसा अपने स्पेंड कर चुके हो. सो आई विल से जस्ट वीडियो से ही काम चला लो बिकॉज इस टाइम पर टेस्ट सीरीज लेना सो इट विल बी कॉस्टली टू यू. बट इफ़ एनी बडी कैन एफोर्ड और आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं तो 100% आप एनरोल करके पीडीएफ उठाओ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो. ओके, नाउ मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द यूएन रिलीफ एजेंसी फॉर द पैलेस्टीन रेफ्यूजी. अब ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है. देखो, आपको देखने से तो क्या लग रहा होगा कि ठीक है पैलेस्टीन रेफ्यूजीज के लिए बना है ये एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. बट आज जब क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखोगे, देखो पहला स्टेटमेंट क्या है. इट इज़ फंडेड बाय द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूएन मेंबर स्टेट्स एंड फ्रॉम द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन से भी इसको फंड करते हैं एंड यूएन मेंबर स्टेट्स का भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है इस एजेंसीज. ठीक है, दूसरा देखो आप दो बॉडीज एक्चुअली बनाई थी यूएन ने एक साथ. एक तो बनाई थी यूएन रिलीफ एजेंसी फॉर द पैलेस्टीन रेफ्यूजीज और दूसरा यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजीज. इस पे किसी का भी नाम नहीं है. यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली पैलेस्टीन है और यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं है. तो इस एजेंसी को डज नॉट हैव मैंडेट ओवर द पैलेस्टीन रेफ्यूजीज. ये दो रेफ्यूजीज के लिए बनाई थी, तो दूसरे का पहले पे कोई मैंडेट नहीं है. समझ में आया? दूसरा ऑप्शन यही है. तीसरा आप देख लीजिए, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन रेफ्यूजी कैंप्स. ये एजेंसी क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द रेफ्यूजीज कैंप एंड हैज नो पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस सर्विस. ठीक है, ठीक है ना. आप बेसिकली ये समझो कि इसको थोड़ा सा मैंने एज इट इज स्टेटमेंट वहाँ से पिक किया है वेबसाइट से. इंपॉर्टेंट है बट वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है कैंप्स में. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एजेंसी को दी गई है. सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स को समझ में आ गया आपको कि एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है. डरना नहीं है, बिग स्टेटमेंट से डरना नहीं है, उसको फेस करने की कोशिश करो बिकॉज एग्जामिनेशन में देखो काफ़ी क्वेश्चंस बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के होते हैं राइट. तो इसका आंसर देखो क्या है, पॉज करके. आंसर इज बी. एक कोई स्टेटमेंट गलत है, निकाल के देखिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है अभी भी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है तो. ठीक है, और आप देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इज फंडेड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑल्सो रिसीव सम फंडिंग फ्रॉम द रेगुलर बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो पहला तो स्टेटमेंट सही है. ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड में कोई एक गलत है. अब देखिए, फॉलोइंग द 1948 वॉर द एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन टू कैरी आउट अ डायरेक्ट रिलीफ एंड वर्क प्रोग्राम्स फॉर द पैलेस्टीन रेफ्यूजीज. ठीक है, कब बना ये? 1948 के बाद 1951 में ऑपरेशन शुरू किया. ये हमेशा याद रखना. अब इस एजेंसी की वेबसाइट से देखो हम गए और एफएक्यू के अंदर मिला ये चीज़. UNHRC डज नॉट हैव मैंडेट ओवर द पैलेस्टीन रेफ्यूजीज. सेकेंड स्टेटमेंट था हमारा. अब मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री बता देता हूँ कि यूएन जनरल असेंबली एस्टैब्लिश टू डिफरेंट यूएन रेफ्यूजी एजेंसीज, यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजीज एंड द यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर द. इसके बारे में हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, और हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था UNHCR, इसमें क्या लिखा था मैंने? डज नॉट हैव मैंडेट राइट. तो आप देख लो यहाँ पे डज नॉट हैव मैंडेट ओवर द पैलेस्टीन. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इसको तीसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज द एजेंसी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन रेफ्यूजी कैंप्स एंड हैज़ नो पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस सर्विस राइट. तो यहीं तक आप स्टेटमेंट को रखो, इसको हटा दो आप एक बार के लिए. ठीक है, तो आप देख लीजिए इनका ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काम नहीं है. ये इट फॉल्स विद इन द सोवरेनिटी एंड सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव होस्ट गवर्नमेंट. ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर का काम एजेंसी का नहीं होता. इट्स ओनली फॉर द बेसिक फैसिलिटीज़, रेफ्यूजीज को बेसिक फैसिलिटीज़ देना. इट्स नॉट अबाउट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पुलिस फोर्स अपना है, ऐसा कोई भी काम इस एजेंसी के पास नहीं होती है राइट. तो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है. अब डेफिनेशन ऑफ IMD देखिए. द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द हीट वेव्स फॉर द हिली एंड द कोस्टल रीजन इज सेम. कोस्टल और हिली रीजन में जो हीट वेव्स का डेफिनेशन है वो सेम है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड IMD वर्क्स विद स्टेट्स टू डेवलप द हीट एक्शन प्लान्स. हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट का एक हीट एक्शन प्लान बनता है. ठीक है, और इसको बनाने के लिए ये बॉडी और IMD साथ में काम करती है. बेसिक स्टेटमेंट, हीट वेव्स चल रहे हैं, यू शुड बी नोइंग. ठीक है, सब कुछ रिलेवेंट है. अब आप देखो पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज आप देखो क्राइटेरिया 40 डिग्री + 4 फॉर द प्लेन्स, 30 डिग्री + 4 फॉर द हिली रीजन एंड 37 डिग्री एंड मोर फॉर द कोस्टल स्टेट्स. तो डेफिनेशन इज नॉट सेम.
सबका अलग अलग है, प्लेन्स, हिली एंड कोस्टल, ठीक है। कोस्टल रीजन का अलग है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर हिली रीजन्स का अलग है, एंड कोस्टल और प्लेन रीजन जो है उसका अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, तीनों का डेफिनेशन अलग अलग है। ये मैं इसलिए बनाया साइड में बच्चे कि आप लोगों को दिमाग में याद रहेगा, कुछ बना के तो बोला था कि ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको भी याद रखना, ये जो कोस्टल है 37 है, प्लेन में 30 है और हिली में 40, प्लेन में 40 है और हिली में 30 है ना। तो 30 40 70, 30 40 50 होना चाहिए, पर यहाँ के कम हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे, 30 40 37। अब आप देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, एक नेशनल डिजास्टर, हिंदू का वेबसाइट से बिल्कुल स्क्रीनशॉट लिया गया है, हीट एक्शन प्लान्स बनता है किसके लिए, वेरियस लेवल, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, सिटी लेवल। The National Disaster Management Authority and IMD are reported to be working with 23 states to develop HAP. तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, there are no centralized database on HAP, but at least 22 HAP exist at the state and the city level with few states such as उड़ीसा and महाराष्ट्र, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है। तो तीनों लेवल पे हो सकता है, जहाँ बनाना है बनाइए, स्टेट की मर्जी यहाँ बना रहे हैं। और कौन सी बॉडीज़ को हेल्प करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड IMD, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिकॉज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव इंक्रीज, बट उनका विनिंग जो है दैट इज़ वेरी लेस, ओके। शेयर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब लोकसभा राज्यसभा, इज जस्ट 3% और टोटल कैंडिडेट्स, ठीक है। टोटल कैंडिडेट्स जो होते हैं उसका जस्ट 3% होते हैं। सक्सेस रेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इज इन लास्ट फ्यू जनरल इलेक्शन इज लेस देन, इन लास्ट फ्यू जनरेशन इज लेस देन 1%, ठीक है। सक्सेस बहुत कम है, एंड शेयर भी ऑल्सो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज पार्टी फोकस्ड इलेक्शन होता है, राइट। मतलब पार्टीज ज़्यादा प्रेवलेंट है, इंडिपेंडेंट तो देखिए वैसे भी कम रहता है, बट एक हमें पता होना चाहिए अप्रॉक्स शेयर कितना है। फैक्चुअल है, थोड़ा याद रखिए, मेंस में भी हेल्प कर सकता है आपको, राइट। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखिएगा आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, आप देखो यहाँ पे जस्ट नंबर देखिए आप, टोटल इतने थे और इंडिपेंडेंट कितने थे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सबसे ज़्यादा इस टाइम पे थे 76%। अभी आप देखो यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टोटल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अकाउंटेड फॉर एवरेज 32%। ये परसेंटेज वाइज है, जो 3% है वो गलत है। आप देखो यहाँ पे 32% था यहाँ पे, फिर ये इंक्रीज हुआ 76%, हाईएस्ट यहाँ पे था 76%, यहाँ पे देखिए आप 43% हो गया वापस से। समझ में आ रहा है आपको, ये बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, देयर एवरेज शेयर अकाउंट वाज 61, दिस फर्दर रोज टू 67 एंड देन इट डिक्रीज्ड, ठीक है, 41। तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट बी, पहला स्टेटमेंट गलत है, 3% इज द रॉन्ग आंसर। और सक्सेस रेट भी इनका देख लीजिए आप, सक्सेस रेट ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिमिनिशिंग लो, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सक्सेस रेट देख लीजिए आप 0.1% के अराउंड है, ठीक है। सक्सेस रेट देखिए कैसे डिक्रीज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लो है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से निकालते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तो पार्टिसिपेशन भी डिक्रीज हुआ है, एंड द रिजल्ट्स तो आपके सामने ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का देख लो आप, लेस देन 1% विनिंग, ठीक है। अब आप देखो एक स्पेस फैसिलिटी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर द एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। तो इसके बारे में आप देख लो, दिस इज अ टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन फैसिलिटी फॉर द सोनर सिस्टम ऑफ द इंडियन नेवल कॉल्ड DRDO। द यूनिकनेस ऑफ दिस फैसिलिटी लाइज इन द स्पेशली डिजाइन सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म विच कैन बी लोअर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 100 मीटर्स। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, 100 मीटर डेप्थ, लोअर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 100 फीचर्स, और इसको डिज़ाइन कौन किया है, DRDO, ठीक है। तो आप देख लीजिए आंसर इस सी, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। सब कुछ आत्मनिर्भर भारत, सब कुछ इंडिया बनाना अब अपने ऊपर बनाने लगा है, ठीक है। तो वी शुड अप्रिशिएट दिस पार्ट ऑफ इंडिया दैट कि अब सब कुछ आत्मनिर्भर हो रहा है, राइट। आप जिस मर्जी पार्टी को अप्रिशिएट कीजिए, बट दिस इज व्हाट वी कांट इग्नोर कि यस वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि हम सब कुछ अब खुद से बनाना स्टार्ट कर दिए। आज तक हम हर चीज़ को दूसरे पे डिपेंडेंट थे, राइट। ये हो गया, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में देख लीजिए आप। टू प्रिवेंटेबल क्या इनका गोल्स होता है, टू प्रिवेंट मैटरनल डेथ्स एंड द जेंडर बेस्ड वायलेंस, टू प्रिवेंट हार्मफुल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, and to control the population to end over the exploitation of resources available and the preserve resource for the future generation। अच्छा, मैं आपको गोल्स बताऊं, गोल्स में टू कंट्रोल पॉपुलेशन है, बट इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ है,
ठीक है, नेचर और ये बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। पॉपुलेशन फंड का आप देखोगे, इट्स लाइक आप देख लो यहाँ पे सबसे पहले तो इनका रिपोर्ट आया अभी, ठीक है, दैट्स वाई आई टुक दिस क्वेश्चन। अब देखो आप, इनका जो मेन है यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है ये, तो ये एनवायरनमेंट की बात क्यों करेगा, राइट। पर आपको यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट लगेगा गलत है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उसके बारीकी में जाके पढ़ो, माइन्यूटली पढ़ो चीज़ों को। एक स्टेटमेंट इधर उधर होगा, दिमाग लगा के तो पढ़ा नहीं है, गलत हो जाएगा, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, बिल्कुल बिल्कुल पागलों की तरह एक रॉन्ग डायरेक्शन में मत पढ़िए, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। एंड में आके प्रॉब्लम होती है और आप देख लो आप कितनी प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो ये चीज़ जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला ये गलत है, बाकी एक दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कस्तूरी कॉटन के बारे में है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। कस्तूरी कॉटन इज ए कंफर्मेशन ऑफ इट्स इंडियन ऑरिजिन, इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट क्वालिफाई द कस्तूरी कॉटन, ठीक है। कस्तूरी कॉटन का बोलने का ही मतलब एक कंफर्मेशन हो जाता है कि इट्स इंडियन ऑरिजिन, राइट। एंड द यूज ऑफ कस्तूरी कॉटन इंक्रीजेज द सॉफ्टनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। आंसर क्या है, सी, इट्स करेक्ट। कैन कॉटन फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बी ब्रांडेड द कस्तूरी कॉटन, इज ए कंफर्मेशन ऑफ इट्स इंडियन ऑरिजिन, कॉटन इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट क्वालिफाई कस्तूरी कॉटन, ठीक है। बेनिफिट्स देख लीजिए इनका क्या, ये न्यूज़ में था, कस्तूरी कॉटन को इंप्रूव करना चाहते हैं वैरायटी को, आप देख लीजिए। और इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है ये भी थोड़ा पढ़ लीजिए, बिल्कुल, है ना। इंपॉर्टेंट तो है ही, बट ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो जो 2020 में आया था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर इज नॉट सिचुएटेड, इसमें से गलत कौन है निकालना, 3 तो सही है, नॉट का निकालना है, ठीक है। सबसे पहला क्या, साउथ ऑफ कारगिल देखते हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर देखिए कहाँ पर है, दिस पार्ट, साउथ ऑफ कारगिल, ये गलत है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ ले देख लीजिए यहाँ पे, करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट का सही है। ईस्ट ऑफ गिलगिट एंड नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ईस्ट ऑफ गिलगिट का मतलब ईस्ट ऑफ गिलगिट, ये भी सही है, गिलगिट यहाँ पर है ईस्ट में, और नुब्रा वैली ये तो क्वेश्चन में आया ही था, नुब्रा वैली यहाँ पर एक सच, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो आप देख लो पहला स्टेटमेंट जो है साउथ ऑफ कारगिल, ये गलत है, इट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ कारगिल। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मैंने ऑप्शन चेंज किया है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सही नहीं किया है तो आप समझ लो कि आप बिल्कुल ध्यान दे के नहीं पढ़ते हो, बिकॉज अगर ये मैप में पहले कभी देखा है तो आपको ये मैंने कहा है इंपॉर्टेंट एरियाज़ को भी देखना है। थोड़ा सा टर्म चेंज कर देंगे, प्लेसेस चेंज कर देंगे, फिर आपको लगेगा डिफ़िकल्ट पेपर आता है। मैं हमेशा आपको ये बार बार कह रहा हूँ, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है कि प्रैक्टिस का लेवल कम है, लेवल इंक्रीज करो, पेपर को मैच कर जाओगे एग्जामिनेशन डे के दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द meningitis, it's a dangerous inflammation of the membrane surrounding the brain and spinal cord. It is caused by the virus, bacteria, fungi and parasite, सबसे, okay. And Nigeria is the first country in the world to introduce the vaccine. अच्छा, ये चीज़ के लिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, ठीक है, इस चीज़ के लिए, नाइजीरिया वाले न्यूज़ के लिए, राइट। तो आप देख लो आंसर सी, ऑल 3, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। नाइजीरिया हैज टेकन द हिस्टोरिक स्टेप इन द फाइट अगेंस्ट द meningitis, बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू हाईली इफेक्टिव वैक्सीन, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ये WHO रिकमेंडेड वैक्सीन था, इन्होंने इनको इम्प्लीमेंट कर दिया नाइजीरिया ने, तो इसको आप पढ़ लोगे, डाउन टू अर्थ मैगजीन से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शैल बी द यूनिफॉर्म एंड नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीड फॉर द एडमिशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, आप देख लो कितना डिस्प्यूट चलता है, राइट। तो आप देख लो होम्योपैथी के बारे में, आई थिंक अचानक से एक्चुअली होम्योपैथी कुछ डे था, राइट। सो इट हैज़ बिकम समथिंग कि अगर देखा जाए होम्योपैथिक से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो उससे भी कुछ बन गया, राइट। तो आप देख लीजिए, उसके लिए भी नीट होता है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथी इज सिमिलरस क्यूरेटर, दैट इज लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। इस प्रिंसिपल पर सारी दवाइयाँ बनती है और ट्रीट होती है, तो ये बिल्कुल याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आप देख लो आंसर क्या है, बी, ओनली 2, एक कोई गलत है, देख लेते हैं। अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी के न्यूज़ में था रिसेंटली। देयर शैल बी द यूनिफॉर्म टेस्ट होना चाहिए, पहला सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज चेयरपर्सन इज नॉट समथिंग द यूनियन मिनिस्टर, चेयरपर्सन इज समथिंग हुज पोजेस द दिस डिग्री होना चाहिए, कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ एबिलिटी होना चाहिए, तो यूनियन मिनिस्ट्री जो चेयरपर्सन नहीं होती है इसका ध्यान रखोगे। थर्ड स्टेटमेंट सही है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय जर्मन फिजिशियन 1805 में। द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक इज लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द पॉलिटी एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। द रिपोर्ट्स ऑफ द CAG ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स शैल बी सबमिटेड टू द गवर्नर, स्टेट्स का गवर्नर के पास। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द CAG इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ द
पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। आप देख लो आंसर में क्या, आंसर इज ए सही है, बिकॉज ए का आप देख लो यहाँ पे स्टेट का गवर्नर को सबमिट करना, आर्टिकल 151 याद रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देख लो आप, गलत है, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय लॉ विल मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स बाय द पंचायत। सीएजी को ये काम नहीं दिया गया, ये काम किसको दिया गया है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विल डिसाइड कौन इसका क्या करेगा। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्पेसिफिकली पूछेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी को ऐसी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। दिस इज फॉर द टुडे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, क्वालिटी लेवल की प्रैक्टिस करो, नहीं रुकेगा प्रीलिम्स, बिल्कुल नहीं रुकेगा। एंड देखो कल ही मैं लाइक रैंक 17 स्वाति शर्मा, राइट, कल इंटरव्यू लेके आया हूँ, एंड शी इज़ लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट। 2 साल प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं निकला, 3rd ईयर शी प्रैक्टिस्ड ऑन द गोल्ड टाइट प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं कहना कि सिर्फ उसने गोल्ड टाइट किया, शी हैज़ डन वेरियस प्रैक्टिस इधर उधर जाके, बट द 3rd ईयर दिस ईयर शी प्रैक्टिस्ड और रिजल्ट आपके सामने, राइट। सो 90% एफर्ट्स उनका था, 10% व्हाट इज यू रिक्वायर्ड फ्रॉम समथिंग आउटसाइड। वी गेव हर, शी प्रैक्टिस्ड हार्ड, सीखा, लर्न किया, और आज देख लो आपके सामने रैंक 17 लेके आपके सामने। दिस इज सेम विद द अर्जुन गुप्ता, ओके। उसने जब से 2022 राइट, लास्ट ईयर से ही इज अ कंसिस्टेंट लाइक ज्वाइनिंग द प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, द गो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ही नेवर फेल्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, नेवर एवर। आप देख लो 3rd स्टूडेंट जो हमारे शुभम है, 2019 से मेरे साथ हैं वो, 19 से हर बार वो प्रीलिम्स क्लियर करते थे, टेस्ट सीरीज लेते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, कभी मेंस में फंस जाते थे, कभी इंटरव्यू में। इस साल फाइनली जाके उसने सब कुछ क्लियर किया है, इंटरव्यू तक क्लियर किया है, ही सिक्योर्ड रैंक 963, ओके। तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ आप कीजिए ध्यान से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्प मिलने वाली है। वी विल सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुमारो।